हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज के इस वीडियो में अपने एम.एस. चौहान के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्कीन्स के लेवल 1 का क्वेश्चन 195। क्वेश्चन 195 हमसे क्या पूछा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड अदर देन फॉस्फोनियम इलाइड POPH3। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ऑप्शन ए को देखिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमको क्या दे रखा है? देखिए इस तरह से हमको कंपाउंड दे रखा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करानी है? हर समय आपको करानी है PH3 P डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में आपको रिएक्शन करानी है। तो आप बताइए इसकी रिएक्शन होती किस तरीके से? सिंपल सी रिएक्शन होती है, मैंने आपको पहले ही बताया विट्टिक रिएक्शन में। ये जो C डबल बॉन्ड O है और ये जो C डबल बॉन्ड CH2 है, ये दोनों क्या करेंगे? अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे, ये अगर अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से ये कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। तो अब बताइए क्या ये मॉलिक्यूल कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहीं से भी नहीं, ये कहीं भी शो नहीं कर सकता। तो यानी इसके अंदर केवल और केवल एक ही कंपाउंड बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप दूसरी तरफ देखिए। अब आप देखिए ऑप्शन सी में जो कंपाउंड हमको दे रखा है, ऑप्शन सी में हमको क्या दे रखा है? PHC डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करानी है? PH3 P डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये वाला पार्ट है, ये दोनों क्या करेंगे? अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे। तो अगर पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी तो आप देखिए क्या हो जाएगा? CH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा? PH। तो आप देखिए ये जो कंपाउंड है ये आपका दो फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर सकता है। एक हो सकता है जब दोनों PH के डायरेक्शन सेम हो तो सिस, या जब अपोजिट हो तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। तो यानी ये कंपाउंड आपका दो गिवन फॉर्म में हो सकता है, एक हो सकता है सिस, एक हो सकता है ट्रांस। तो इस कंपाउंड के अंदर दो कंपाउंड बनेंगे, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी किसी भी ऑप्शन में आप देखोगे तो केवल एक ही कंपाउंड बनेगा, इस वजह से वो आंसर हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 196 में क्या पूछा है? ट्राई टू कैरी आउट द गिवन कन्वर्जेंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब आप देखिए कन्वर्जेंस के बाद सिंपली इसकी ओजोनलिसिस की गई है, O3 ऐड कर दिया गया होगा किसी एल्कीन के ऊपर। अब उसके ऊपर तीन आपके रिएजेंट्स यूज करने हैं, A, B और C। जो रिएजेंट A है, ठीक है, रिएजेंट A जब यूज किया जाता है तो देखिए फाइनल कंपाउंड क्या बन रहा है? फाइनल कंपाउंड एक एसिड बन रहा है। जब आप रिएजेंट A को यूज कर रहे हैं तो फाइनल कंपाउंड क्या बन रहा है? R2CO2H बन रहा है, तो एक एसिड बन रहा है। तो ओजोनलिसिस के बाद अगर हमको एसिड प्रोड्यूस करना होता है तो हम किस तरह की ओजोनलिसिस करते हैं? हम करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करते हैं। और ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करने के लिए हम कौन कौन से रिएजेंट यूज करते हैं? पहले ही बता रखा है आपको, H2O2 आप यूज कर सकते हो या मॉइस्ट Ag2O यूज किया जा सकता है। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों यूज होते हैं आपके ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी अल्डिहाइड हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस टाइप से ये आपका हो जाती है रिएक्शन। तो ए में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस हो रही है, तो इस वजह से ये दोनों रिएजेंट यूज किए जाते हैं इन जनरल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जो रिएजेंट बी है आपके सामने, बी में एक तो आपका कीटोन बना हुआ है, दूसरा जो प्रोडक्ट है देखिए R2CHO बन रहा है। तो ये तो नॉर्मल एल्डिहाइड स्टेप पे ही रुक जा रहा है। और अगर कोई चीज़ एल्डिहाइड स्टेप पे ही रुक जा रही है तो इसका मतलब इसमें कैसा ओजोनलिसिस किया गया होगा? इसमें किया गया होगा रिडक्टिव ओजोनलिसिस। और रिडक्टिव ओजोनलिसिस के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? एक तो हम यूज़ करते हैं जिंक H2O, ये यूज़ करते हैं, या क्या यूज़ करते हैं? डाइमिथाइल सल्फाइड यूज़ करते हैं। तो आप देखिए ये दोनों रिएजेंट हमारे यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो रिएजेंट C है, जब आप रिएजेंट C यूज करते हो तो सभी को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? वो एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है। आप देखिए जो R1 प्रोडक्ट भी है, जो पहला प्रोडक्ट है C वाले में, वो भी एक एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। और लास्ट वाला प्रोडक्ट भी कैसा? एक 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है। तो अब बताइए अल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में कौन कन्वर्ट कर सकता है?
एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कितने तरह के रिड्यूसिंग एजेंट जानते हैं, बहुत तरह के। मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ये आपके यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों में इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 197। क्वेश्चन 197 में हमसे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे आपको एक इन्होंने अल्कीन दे दिया है। देखिए आपको कुछ इन्होंने इस टाइप की एक आपको यहाँ पे अल्कीन दे दी है। इसका हमको कौन सा रिएक्शन कराना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। ठीक है, सिंपली आपकी OM-DM रिएक्शन का रिएजेंट लिखा गया है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो आपको ये कराना है। अब आप बताइए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में होता क्या था। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में होता था एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विथआउट रीअरेंजमेंट, यही हमारा प्रोसेस था उसके अंदर। तो मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से अगर आप यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे तो आप बताइए वाटर आपका किस तरह से ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो सीधा अगर वाटर का एडिशन करेंगे तो आप इस पोजीशन पे क्या कर देंगे, OH लगा देंगे और इस पोजीशन पे H लगा देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर फिर तो ये आना चाहिए। तो ऐसा हमको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए बेसिकली जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हम याद करते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विथआउट रीअरेंजमेंट, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जैसे कोई भी यहाँ पे रिएजेंट लिखा रहता है, अगर हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की बात करें तो लिखा रहता है HgOAc होल ट्वाइस H2O, फिर लिखा रहता है यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, फिर एरो के नीचे यहाँ पे लिखा रहता है NaBH4 और फिर बेसिक मीडियम मेंशन होता है OH-। ये आपका एक कंप्लीट रिएजेंट होता है रिगार्डिंग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो मरकरी के बाद जो भी सबस्टेंस यहाँ पे यूज होता है ना, इसका होता है मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की बात है और यही की कॉन्सेप्ट है यहाँ के रिगार्डिंग। अब जैसे यहाँ पे HgOAc होल ट्वाइस वाटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वाटर का हमको करना है मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन। अब जो गिवन क्वेश्चन है, अब जो आपका ये जो गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए आप क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है HgO2CCF3, इस टाइप से कुछ रिएजेंट दे दिया है हमको, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, होल ट्वाइस। फिर क्या लिखा हुआ है, CH3OH लिखा हुआ है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, देखिए NaBH4 और लिखा हुआ है OH-। तो हमने क्या होता है, जो मरकरी वाले कंपाउंड के बाद में जो लिखा रहेगा उसका एडिशन करिएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो आप बताइए CH3OH को आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। CH3OH की ब्रेकिंग हो सकती है CH3O- और H+ के प्रेजेंस में। तो ये हो जाएगा H+ और ये हो जाएगा मान लीजिए OH- की तरह वर्क करेगा। तो जहाँ पे OH- आप ऐड कर रहे थे, अब उसके जगह पे आपको क्या ऐड करना चाहिए, OCH3। तो हमारा इसके बजाय करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे CH3 रखना है और यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, OCH3। तो ये जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा, जो कि किस में दे रखा है, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है। ठीक है, होप करते हैं आपको कॉन्सेप्ट इसका अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 198। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, CH3CONA, फिर बना दिया है डबल बॉन्ड CH2। आपको किसके साथ में ट्रीट करना है, आपको एक टर्मिनल अल्काइन इथाइन के साथ में रिएक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये O- Na+ होगा और ये आपको पता है इसका ये जो हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है, काफ़ी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3COH, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये जो फॉर्म है ये कैसे फॉर्म है, ये है कंपाउंड की इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म कंपाउंड की ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये अपने आप को ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। तो कीटो फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह से आपका कंपाउंड होगा। ठीक है,
तो यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो मेन हमारा रिएक्शन जहाँ से स्टार्ट होना है वो आपका ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड कौन सा है? ये है, जो कि एसीटोन है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट वे में आपसे इससे रिएक्शन कराना चाह रहा था। पहले एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, इनॉल बना, इनॉल ज़्यादा फॉर्म में हो गया, कीटो वाले फॉर्म में कन्वर्ट होकर यहाँ पे इस तरह से हो गया। तो अब जो रिएक्शन होगी वो इसके साथ में होगी। ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। अभी देखिए जो आपने इसके साथ इस आपका एडिशन करवाना था, लेकिन आपने क्या किया, जस्ट एक एसिडिक हाइड्रोजन लेके यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये जो कंपाउंड है C माइनस ट्रिपल बॉन्ड CH, अब ये क्या करेगा, इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा। तो देखिए आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CO माइनस, यहाँ से ये CH3, ये कनेक्ट हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH के अंदर। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमको किसके साथ में रिएक्शन कराना है, H प्लस साथ में कराना है। तो ये O माइनस इस H प्लस के हाइड्रोजन ले लेगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3COH, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब हमको किसके साथ में रिएक्शन करानी है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम के साथ में करवानी है। तो बस ये जो ट्रिपल बॉन्ड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, CH3COH, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और लास्ट स्टेप में हमको क्या रिएक्शन करानी है, देखिए लास्ट स्टेप में हमको क्या रिएक्शन करानी है, Al2O3 के साथ में रिएक्शन करानी है। Al2O3 किस काम में आता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो बेसिकली हो क्या जाएगा आपका, यहाँ पे बस वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ से OH और इस पोजीशन से H या इस पोजीशन से H दोनों सिमेट्रिकल है, तो वहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो फाइनली कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, जिससे एक CH3 इस तरह से, फिर ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका फाइनल कंपाउंड हो जाएगा, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें हुआ क्या, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, इनॉल फॉर्म में बनना, इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो गया कीटो फॉर्म में। तो हमको पता चला कि मेन क्वेश्चन तो एसीटोन के साथ में था। तो अब एसीटोन रिएक्शन किया इसके साथ में, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हुआ, इसने H प्लस ले लिया, इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ में रिएक्शन कराया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड था डबल में कन्वर्ट हो गया। लास्ट में Al2O3 के साथ में रिएक्शन थी जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट था, तो OH निकाल के इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए में ये बना हुआ है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे आपके MS चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।